डॉक्टर साहब सर्दियों में जो है वो वायरल इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब लोगों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और ख़ासतौर से आजकल अभी पोल्यूशन है हवा में, तो इसका आई थिंक जो रिस्क है वो और भी ज़्यादा हो गया। तो इससे बचने का कोई तरीका है कि हम बच सकें इससे थोड़ा सा? सर्दियों में अगर आप देखें तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। उसके साथ साथ लाहौर का ख़ास तौर पे एनवायरनमेंट देखें तो वहाँ पे स्मोक ख़ास तौर पे नवंबर से फरवरी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये दो बड़े कॉमन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि जिसमें आपके जो वायरसेस हैं या इस तरह के स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो एनवायरनमेंट कह लें फेवरेबल होता है ग्रोथ के लिए और ट्रांसमिशन के लिए, तो उनको ये एक समझ लें आज़ादी मिल जाती है कि जिसमें वो हवा में फ़िज़ा में आज़ाद घूमते हैं और उस एक बंदे से दूसरे बंदे में इजीली ट्रांसफ़र होते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि ख़ास तौर पे इस ठंड वाले मौसम में हम बहुत ज़्यादा खुली जगहों पे जाने से गुरेज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग जो है, अगर आप किसी जगह पे भी जाएंगे, किसी शादी के फंक्शन पे भी जाएंगे, तो वो ओपन की बजाय किसी क्लोज जगह पे भी होगा। तो जहाँ पे क्लोज स्पेसेस हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग होगी, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वहाँ पे वैसे ही इन्फेक्शन अगर किसी एक को फ्लू है तो हो सकता है चार और उस शादी से होके आए तो लेके आ जाए, मरीज़ बन जाए। तो इसलिए ये वाली चीज़ है जिसकी वजह से इस मौसम में जो इन्फेक्शन रेट है, ख़ास तौर पे वायरल इन्फेक्शन है, वो बढ़ जाती हैं। अब जहाँ तक बात है कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या इनसे कैसे बचा जा सकता है, तो देखें पहली बात तो ये है कि हम जब भी बाहर जाएं तो पहली बात ये है कि गर्म कपड़े पहन के जाएं, सर्दी से अपने आप को। पहली बात तो ये है कि गैर ज़रूरी तौर पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर जाने की ज़रूरत है तो अपने आप को प्रॉपर कवर करके जाएं और मास्क ज़रूर लगा के जाएं। यहाँ पे स्मोक के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो हमारे रूटीन के सर्जिकल मास्क हैं वो स्मोक के इफ़ेक्ट को, ख़ास तौर पे जो स्मॉलर पार्टिकल हैं जिसमें PM10 और PM2.5 जो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल हैं जो इवन ब्लड वेसल्स के अंदर तक चले जाते हैं, खून के अंदर तक, वो ये मास्क कंट्रोल नहीं करते। और जहाँ पे स्मोक का असर ज़्यादा हो, जहाँ पे स्मोक का सीज़न हो, स्मोक की सिविरिटी हो, वहाँ पे हमें प्रॉपर जो N95 मास्क हैं जो प्रॉपर स्मोक के इन पार्टिकल्स को कवर करते हैं वो लगाना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है कि अपनी हाइड्रेशन, जो हम बिल्कुल सर्दियों में पानी लेना पसंद नहीं करते और हमारी जो प्यास है वो भी कम हो जाती है, उसकी वजह से जो हमारी हाइड्रेशन है वो कम होती है, जिसकी वजह से हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, गला है या फेफड़ों की झिल्लियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी ड्राइनेस की वजह से जो ये वाले मामलात हैं वो बढ़ जाते हैं। तो हमें हाइड्रेशन अपनी बेहतर रखनी है। इसी तरह इंडोर में अगर हम हैं, घर के अंदर हैं, तो वहाँ पे हम प्योरीफायर, जो एयर प्योरीफायर होते हैं, ख़ास तौर पे हीपा फ़िल्टर्स के साथ आजकल अवेलेबल हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ स्मोक बहुत ज़्यादा है और सर्दी की वजह से इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। इसी तरह हमारी जो डाइट है, जो हमारी किसी भी बीमारी से लड़ने की सलाहियत है, वो हमारी इम्यूनिटी है। तो इम्यूनिटी हमारी जब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक हमारी डाइट बेहतर नहीं होगी। तो डाइट बेहतर रखना भी, जिसमें सर्दियों में हम देखें तो सूप का इस्तेमाल, टी का इस्तेमाल, किसी भी तरह की फ़िश हो गया, किसी भी तरह का मीट हो गया, ज़रूर हमारी डाइट में शामिल होना चाहिए ताकि हम इससे बचे रह सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपने बात की जैसे कि जो लोग की इम्यूनिटी कमज़ोर हो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ये वायरल इन्फेक्शन के। इसके अलावा कौन से लोग हैं जिनमें ये ज़्यादा इन्फेक्शन जो है वो फैलता है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे ऐसे हमारी पॉपुलेशन में लोग हैं जो इससे अफेक्ट होते हैं, जिसमें अगर हम सादा सी बात करें तो जो हमारी एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस हैं, जिसमें बच्चे ख़ास तौर पे 5 साल से जो छोटे हैं और बूढ़े ख़ास तौर पे 60 साल से जो ऊपर हैं, तो उनमें हमारी जो ज़ाहिर है इम्यूनिटी है उस तरह से नहीं होती, बच्चों में भी और ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग हैं उनके अंदर, तो वो इससे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। इसी तरह प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स जो हैं, प्रेगनेंसी के अंदर ऑब्वियसली उनको बेबी को भी संभालना है, तो उसमें इम्यूनिटी का एलिमेंट उस तरह से नहीं होता। प्रेगनेंसी के अंदर भी उसको ख़ास तौर पे इससे प्रिवेंट करने की ज़रूरत है या उससे ज़्यादा अफेक्ट होने का ख़दशा होता है। इसी तरह फिर हमारे जो मरीज़ क्रोनिक डिजीज़ के साथ हैं, जिसमें सांस की बीमारियां हैं, जिसमें दमा है, जिसमें COPD है जो ख़ास तौर पे सिगरेट की वजह से होता है, इसी तरह दिल की बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, ये वो सारे मरीज़ हैं जिनको ख़ास तौर पे इस मौसम में ज़्यादा इन्फेक्शंस होने के चांसेस हैं।
ठीक है, तो डॉक्टर साहब ये वायरल इन्फेक्शन जो है इसके लिए मेडिसिन लेना ज़रूरी है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो नज़ला ज़ुकाम के लिए मेडिसिन खाना पसंद नहीं भी करते और वो शहद से या फिर सूप और इस तरह की चीज़ों से क्योर करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी है या हो सकता है वैसे भी? देखें, जैसा कि वायरल इलनेसेस के बारे में बहुत कॉमन है कि नज़ला एक दफ़ा ज़ुकाम हो गया है तो उसने 7 से 10 दिन लेने हैं, तो उसका जो लाइफ साइकिल है उसको पूरा होने में जितना टाइम चाहिए उतना टाइम तो लगेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वायरल इन्फेक्शन के लिए जो है वो दवाई खाना ज़रूरी है, उसी से ठीक हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए प्रेफर नहीं भी करते मेडिसिन खाना, और वो शहद और इस किस्म की बाकी चीज़ों से कोशिश करते हैं कि उनकी जो कंडीशन है वो ठीक हो जाए। तो ऐसे ही जो है वायरल इन्फेक्शन ठीक हो सकता है या फिर उसके लिए दवाई खाना ज़रूरी है? देखें, यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन की बात हो रही है तो वायरल इन्फेक्शन में बड़ा कॉमनली ये देखते हैं हम कि उनका एक लाइफ साइकिल है जिसके अंदर 7 से 14 दिन हमें लग जाते हैं मरीज़ को ठीक होने में। ठीक तो वो लाइफ साइकिल जो है वो रूटीन में उनका पूरा होना है तो फिर ही जाके मरीज़ ने ठीक होना है। हाँ, जो बीमारी की शिद्दत है उसको ज़रूर कम किया जा सकता है, जिसमें आप रूटीन में आप इस मौसम में देखें तो सूप अगर ले ले, ग्रीन टी ले ले साथ, उसके साथ जितने भी हॉट बेवरेजेस हैं वो साथ ले सकता है जिसके साथ बेहतर हो। हाँ, जहाँ पे लगे कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ सुपर एडेड को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है तो वहाँ पे उसको डेफिनेटली एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। 2 बड़ी कॉमन वैक्सीन जो इस सीज़न में ख़ास तौर पे मैं रिकमेंड करूँगा लोगों के लिए, उसमें एक इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन है जो कि हर साल अक्टूबर से लेके जनवरी तक लग सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि वो अक्टूबर के एंड स्टार्ट में ही लगा लेनी चाहिए ताकि जो इस सीज़न के शुरू में ही मैक्सिमम इस सीज़न की जो वायरल इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके। ये हर साल लगती है और पट्टे के अंदर लगती है। और दूसरी जो कॉमन वैक्सीन है वो नमोनिया की वैक्सीन है, नीमोकोकल वैक्सीन, जो हर 5 साल के बाद लगती है। ठीक है। और वो भी आप साल में किसी भी टाइम लगवा सकते हैं, यूजुअली इस सीज़न स्टार्ट होने से पहले, लेकिन उसमें ख्याल ये रखना है कि 5 साल के बाद लगनी है, हर साल नहीं लगनी। ठीक है। तो ये 2 कॉमन वैक्सीन अगर लगवा लेते हैं आप इस सीज़न से पहले तो मैक्सिमम जो है इन बीमारियों से बचा जा सकता है।